चैप्टर है पावर्टी एज अ चैलेंज। तो पावर्टी एज अ चैलेंज के मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स लेकर आई हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आप इनको अपनी कॉपी में लिख भी लेंगे और लर्न भी कर लेंगे। सो लेट्स रिवाइज। हाउ कैन पावर्टी बी रिड्यूस इन इंडिया इन द फ्यूचर? Suggest any measures or suggest the primary measures of poverty alleviation in India. So children, पावर्टी एलिवेशन मतलब हम किस प्रकार से पावर्टी को समाप्त कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये किसी भी तरह से वर्ड आए, इसमें आपको यही आंसर लिखना होता है कि पावर्टी को किस प्रकार से रिड्यूस किया जा सकता है या फ्यूचर में हम किस प्रकार से रिड्यूस कर सकते हैं। कुछ हमें सजेशंस देने हैं, तो चलिए देखते हैं। Suggestions for poverty alleviation in India. Many suggestions can be given for alleviation of poverty in India. Following are the major ones among them: agricultural development, control on population, providing momentum to economic development, रूरल पब्लिक वर्क्स एंड फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन। तो ये 5 ऐसे सजेशंस हैं जिनके द्वारा हम पावर्टी को कम कर सकते हैं। इनका डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। एडिकेट अटेंशन शुड बी प्रोवाइडेड टू एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन द कंट्री। इन प्लेस ऑफ मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एनकरेजमेंट शुड बी प्रोवाइडेड ऑन मैनुअल लेबर एंड दिस शुड बी डन ऑन commercial basis so that agricultural laborers may remain engaged in agricultural activities throughout the year. For this, there should be significant improvement in irrigation facilities and HYV seeds, chemical fertilizers, pesticides and other essential items should be provided at reasonable rates. तो चिल्ड्रन, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को हम इम्प्रूव करके जो हमारी पावर्टी है उसे कम कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा एग्रीकल्चर है वो हमारा सीजनेबल वर्क होता है, और सीजनेबल वर्क होने के कारण कुछ समय लोग जो हैं उसमें फ्री रहते हैं। तो जो उन्हें दूसरा वर्क प्रोवाइड करके और साथ ही साथ एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करके केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, सीड्स हैं, अच्छी वैरायटी के सारे दे करके उनकी स्थिति को सुधारा जा सकता है। कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन। नॉर्मली इट इज़ सीन that birth rate is high in poor families, so it is very important to reduce it. The government should develop encouraging and voluntary schemes to control the population and create publicity and awareness towards them. This would assist in fulfilling the objectives of encouraging small families. So children, जनरली आप देखते हैं कि पुअर फैमिलीज़ में पॉपुलेशन जो होती है वो ज़्यादा होती है, बर्थ रेट जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो यह बहुत ज़रूरी है कि उनको रिड्यूस किया जाए। इसके लिए गवर्नमेंट को एनकरेज करने वाले बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारी स्कीम चलानी चाहिए ताकि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके और पब्लिक को अवेयर किया जा सके। थर्ड पॉइंट है प्रोवाइडिंग मोमेंटम टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन ऑर्डर टू रिमूव poverty, pace of economic development should be increased. As a result of rapid economic development, there will be creation of employment opportunities on a large scale by which more and more workers will get employment. As a result of this, there will be increase in income. So children, economic development के लिए बहुत सारे momentum provide करके, बहुत सारी opportunities, services provide करके या फिर नए नए आइडियाज़ ला करके भी जो गरीबी है उसे दूर करने के प्रयास किए जा सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट, लोगों को ज़्यादा वर्कर्स जो हैं, मोर एंड मोर वर्कर्स जो हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा लाएँ, मोर वर्कर्स उसमें एंगेज किए जाए। इस सब से भी जो इनकम है उसको बढ़ाया जा सकता है। रूरल पब्लिक वर्क्स। एनकरेजमेंट शुड बी गिवन टू पब्लिक कंस्ट्रक्शन वर्क्स इन रूरल एरियाज. Under this, works related to construction of roads, canals, wells, rural housing, lights, etc. can be conducted in rural areas. By this, villagers can be able to get employment and their economic condition will improve. चिल्ड्रन, रूरल पब्लिक वर्क करके जैसे कि लोगों को जो पब्लिक कंस्ट्रक्शंस होते हैं उनमें एंगेज करके और वहाँ पर हाउसिंग है, लाइट्स है, ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड करके कंस्ट्रक्शन में उनको बिजी करके भी जो गरीबी है उसको उन्हें दूर किया जा सकता है। इकोनॉमिक कंडीशन उनकी, एम्प्लॉयमेंट, इन सारी चीज़ों में दे करके उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सकता है। फिर है फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन। विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फुली सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन रूरल एरियाज,
It is essential to free the villagers from the pressure and exploitation of landlords. Exploitation of landlords, moneylenders and large farmers. For this, loans which have been granted to families living below the poverty line should be weighted off. They should be provided appropriate amount of land for cultivation and assistance should be provided to them so that they may sell their agricultural produce at reasonable price. So children, एक्सप्लॉयटेशन से उनको फ्री करके, जैसे कि जो भी उनका शोषण होता है कई प्रकार से उसे कम करके भी जो है गरीबी को दूर किया जा सकता है। एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है उसे रीजनेबल प्राइस में उसे, यदि वो प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसे ख़रीद करके कल्टीवेशन में उनको हेल्प करके, और भी पावर्टी लाइन के जो लोग हैं उनको कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान करके इस प्रकार से जो उन्हें लोन वगैरह प्रोवाइड करवा के जो पावर्टी है उसे कम किया जा सकता है। फिर क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005? सो आंसर, महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 मनरेगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 aims to provide 100 days of wage employment to every household to ensure livelihood security in rural areas. It also aimed at sustainable development to address the cause of drought, deforestation and soil erosion. 1/3 of the proposed jobs have been reserved for women. The scheme provided employment to 220 crore person days of employment to 4.78 crore household. The share of SC/ST women person days in the scheme are 23%, 17% and 53% respectively. The average wage has increased from rupees 65 in 2006 to 7 to rupees 132 in 2013 to 14. Recently, in March 2018, the wage rate for unskilled manual workers has been revised state-wise. The range of wage rate for various states and union territories lies in between rupees 281 per day to rupees 168 per day. So children, ये महात्मा गांधी वाला जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है इसको मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लास में समझाया भी था, तो यदि आपको कोई डाउट हो तो आप क्लास में पूछ सकते हैं। यहाँ आज का रिवीजन फिनिश होता है। मैंने आपको एज रिसोर्स से आपको कुछ रिवीजन दिया है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर रिवाइज करेंगे। टिल देन गुड डे। ये सब अपनी फेयर कॉपी में लिख लें आप।